हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? विंड द्वारा पॉलिनेशन। और विंड द्वारा पॉलिनेशन के अंदर हमने कम से कम 5 इनके स्पेशल स्ट्रक्चर और क्या क्या इनके अंदर मैकेनिज्म होते हैं वो सारे देख लिए थे। अब हम न्यू स्टार्ट करेंगे जो कि 6th, जिसका नाम है परसिस्टेंट स्टाइल। परसिस्टेंट स्टाइल। इसे स्टार्ट करने से पहले कल वाला एक बार थोड़ा सा मतलब जो लास्ट क्लास का था उसे रिकॉल करिए। क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था का दैट मीन हमने जब स्पेशल कैरेक्टर पढ़े थे कि विंग्स द्वारा अगर उनको डिस्पर्जल कराना है तो एक सीड के पास क्या क्या होता है? हेयरी हो सकता है, छोटा होगा, हल्का होगा, लाइट वेटेड होगा, उसके पास में किसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर, कोई तरह का मैकेनिज्म होगा स्पेशल, या किसी तरह की वो स्ट्रैटेजी को यूज करेगा, नंबर ज्यादा होगा। तो हमने इसमें ये पढ़ लिया था। अब इसी में हम एक परसिस्टेंट स्टाइल पढ़ते हैं जो कि क्या है, एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर में आप ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है चिरकालिक। चिरकालिक का मतलब क्या होता है? चिरकालिक का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्लांट मर जाए लेकिन वो ना मरे। दैट मीन कि आपने वर्ड सुन रखा होगा कि चिरकालिक स्ट्रक्चर या चिरकालिक संरचनाएं, दैट मीन कि वो एंड ऑफ द प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ आता था जो कैलिक्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट होते हैं दैट मीन कि जब फ्रूट बन जाता है, फ्लावर तो होता ही होता है, फ्लावर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के साथ साथ ये कैलिक्स धीरे धीरे करके गिरने लग जाते हैं ना, जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। लेकिन कभी कभी फ्रूट बनने तक आपको उसके अंदर कैलिक्स मिलते हैं प्रेजेंट, तो वो होते हैं चिरकालिक संरचनाएं। और फ्रूट बनने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है फ्रूट तब तक रहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत लंबे टाइम तक या एंड तक प्रेजेंट रहता है उसे चिरकालिक कहते हैं। चिरकालिक, समय से रिलेट कर लीजिए इसको। स्टाइल, स्टाइल क्या होती है? स्टाइल का मतलब वृत्तिका। ये तो आपको पता ही होगा ना वृत्तिका क्या होती है। याद करो ये वाला स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, वृत्तिकाग्र, स्टाइल। वो वाला स्टाइल नहीं है कि हम लोग जो स्टाइल मारते हैं, वृत्तिका, एंड देन ओवरी, जायांग। चलिए ये तो मैं आपको वैसे भी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर समझा चुकी हूं, हमें इस पे फोकस करना है। तो यहां पर पॉइंट क्या आया कि जो चिरकालिक संरचनाएं हैं उसमें उन चिरकालिक संरचनाओं के पास क्या प्रेजेंट है? उस सीड के पास स्टाइल प्रेजेंट है। देखिए जैसे ही सीड कहां बन रहा है? सीड बन रहा है फ्रूट के जो फ्लावर है उसके अंदर। ये फ्लावर है, इस फ्लावर का ये ओवरी वाला पार्ट, ये हो गई ओवरी, ये ओव्यूल्स, ये है इसकी स्टाइल और ये है इसकी स्टिग्मा। यहां पे होते हैं एंथर, ये है पेटल्स और ये है सेपल्स। पेटल्स का मतलब दलपत्र, सेपल्स का मतलब बाह्यदल, एंथर जिसे आप परागकोश कहते हैं या फिर कह सकते हैं स्टेमन, पुंकेसर, और ये पूरा गाइनोशियम वाला पार्ट, जायांग वाला पार्ट। तो इसमें जो ये स्टाइल है, ये स्टाइल वृत्तिका, ये हमेशा वेरी करती है। लेंथ इसकी जो है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग होती है, डिफरेंट लेंथ के आपको स्टाइल मिलती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी लेंथ है वो तो वेरी करती ही है,
परसिस्टेंट स्टाइल के अंदर जब फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड उसके साथ साथ सीड भी बन जाए, तब तक सीड कहाँ बनेगा, इस इनके अंदर, इन ओव्यूल के अंदर, और ये ओव्यूल इस प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। और ये किससे अटैच है आगे जाकर, देखो इधर, ये है ओव्यूल अंदर साइड में, ये ओव्यूल अंदर प्लेसेंटा से अटैच है और आगे इनकी स्टाइल है। तो जब सीड इधर मैच्योर हो जाते हैं तो ये सीड के अंदर आपको इस तरह से ये स्टाइल कनेक्टेड मिलती है। स्टाइल हटती ही नहीं है, गिरती ही नहीं है। तो जो ये स्टाइल है, ये स्टाइल क्या करती है, जो वृत्तिका है, ये वृत्तिका वहां पर एज इस तरह से वृत्तिका मिलती है सीड के अंदर, और ये वृत्तिका वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर काम करने लगती है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हेयरी पार्ट है, लेकिन होता क्या है, वो एक्चुअली में स्टाइल होता है, जो कि सीड के बनने तक उस सीड से डिटैच नहीं हुआ, उस ओव्यूल वाले पार्ट से डिटैच नहीं हुआ और अभी भी वहां पे कनेक्टेड है, और ये एयर में फ्लोट करता हुआ हेल्प करता है सीड को मूवमेंट करने में। दैट मीन आपको ये याद रहेगा कि यहां पर परसिस्टेंट स्टाइल के अंदर स्टाइल कैसी होती है, परसिस्टेंट स्टाइल के अंदर जो स्टाइल है वो हेयरी लगेगी, दिखने में हेयरी है, क्योंकि वो तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा इस तरह से, अगर वो नहीं हटेगा तो हेयरी लगेगा ना वो। और उसके साथ साथ ये परसिस्टेंट होती है, जो कि चीर लग्न है, परसिस्टेंट। चीर लग्न, उस वजह से वो हटती नहीं है और ये एयर में फ्लोट होने में हेल्प करती है। इस वजह से ये एयर में फ्लोट होने में हेल्प करती है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, एक तो क्लीमेटिस और दूसरा एक और एग्जाम्पल है नारवेलिया। देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लीमेटिस को आप याद रख सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं छींकनी। ऐसा मुझे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, आपको नहीं बताना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको ये याद रहे, इसका नाम इसलिए बता रही हूं। आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, जो भी आपकी दादी नानी है वो कुछ एक ब्लैक कलर का कोयला टाइप होता है, उससे आपने देखा होगा ब्रश करती है। कभी कभी आपने, जिसने भी देखा हो, जिसके भी घर में दादी नानी होती हैं या कुछ लोग, आपको इस ब्लैक कलर की एक कोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप कोयला जैसा समझ सकते हैं, इस तरह का कुछ उनके पास होता है प्रोडक्ट, और वो उससे ब्रश करते रहते हैं, मतलब वो अपने दांतों को उससे साफ करते रहते हैं। और वो जरूरी नहीं मॉर्निंग में ही करें, वो इवनिंग में किसी भी टाइम पर आपको करते मिलते हैं। तो ये क्या है, ये होता है छींकनी या क्लीमेटिस। ये उसका ही पार्ट है जो कि वो लोग किस लिए यूज करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा, एक तरह से आप नशा मान लो, या थोड़ा सा इस तरह का पदार्थ है या इस तरह की सब्सटेंस है, जो कि हल्का सा आपको ऐसा फील कराएंगे कि इसमें कुछ नशा है। तो दैट मीन वो जो लोग हैं उनको इस क्लीमेटिस की आदत लग जाती है। स्टार्टिंग में तो वो ब्रश के लिए करते हैं, पर धीरे धीरे वो उनको इसकी आदत लग जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये होता है थोड़ा सा। तो उस वजह से अगर वो उसको नहीं करते हैं तो उनको उसका, ऐसे मानो कि उनको उसके लिए तलब लगती है कि नहीं, हमें वो चाहिए। दैट इज क्लीमेटिस। ये सिर्फ समझा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि वही क्लीमेटिस है, वो जो ब्लैक कलर का, वो मम्मी जो भी आपके दादी वगैरह करते हैं, या फिर आप गुजरात साइड जाएंगे तो आपको वहां पे मोस्ट ऑफ पीपल करते दिखेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल में वही जो पुराने लोग हैं जिनकी एज हो रखी है, तो वो होता है आपका क्लीमेटिस। ठीक है, अदर वे में नहीं लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने के लिए बताया है ताकि आप रिलेट कर पाएं। आपको किसी भी तरह का मैं अगर प्रोडक्ट बताऊं
तो दैट मीन उसका आप गलत वे में ना सोचें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग कल जाके ट्राई कर लें। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक और आता है जिसका नाम है, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है बलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उसके पास में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर या अपेंडेजेस, उपांग। बलून लाइक स्ट्रक्चर या उपांग क्या होते हैं? तो सिंपल सी चीज है, अगर बलूनी कोई स्ट्रक्चर होगा सीड का, दैट मीन वो इजीली फ्लोट करेगा एयर में, इजी टू मूव या इजी टू फ्लोट एयर में। एयर तो छोड़िए, वाटर में भी बहुत इजीली मूव करेगा अगर उसके पास बलून लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, तभी वो एयर में मूव कर पाएगा। तो इस तरह से कुछ जो प्लांट हैं उनके पास में क्या होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर से सीड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक है कार्डियोस्पर्मम। कार्डियोस्पर्मम को आप कैसे याद रख सकते हैं? एक सेकेंड से इरेज कर देती हूं ताकि आपको ये वाला हटा देती हूं, ठीक है? ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी, बलून लाइक। तो बलून लाइक में किसको लिया हमने? कार्डियोस्पर्मम। स्पर्मम याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका ये है, कार्डियो, कार्डमन क्या होता है? आप लोगों ने लिखा है इलायची, सिर्फ याद रखने के लिए, कार्डमन इलायची और कार्डियोस्पर्मम, ठीक है? तो इस कार्डमन से आप इस कार्डियोस्पर्मम को याद रख लीजिएगा, ये इससे कहीं रिलेट नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए। तो जो कार्डियोस्पर्मम है उसके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलता है या बलून लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं। उसी के साथ में जो रसभरी है, फाइसेलिस परव्यूनिया, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। रसभरी, इसको हिंदी में कहते हैं बलून वाइन। और उसी के साथ में ये जो है रसभरी, इसका साइंटिफिक नेम है फाइसेलिस परवियाना, पेरुवियाना। याद रहता है तो ठीक, नहीं तो आपकी चॉइस। एक तो याद रखिए हीगा कि इस कार्डियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बलून की तरह होता है, इस तरह से। और ये जो बलून की तरह स्ट्रक्चर है इनका, ये किसका होगा? जो इनका फ्रूट होता है, वो फ्रूट बलून लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है, जिसके कारण ये फ्रूट क्या होता है? एयर में मूव करने लगता है। और इसके अंदर साइड में होते हैं इसके सीड्स। तो ये फ्रूट है जो कि बलून लाइक होता है, या फिर कह सकते हो आप कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहां पर विंड द्वारा पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे विंड द्वारा पॉलिनेशन नहीं, सॉरी, डिस्पर्जल, क्योंकि डिस्पर्जल एंड पॉलिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलरली स्ट्रक्चर कंटेंट कर रहे हैं, इसलिए पॉलिनेशन निकल रहा है बार बार। चलिए, विंड द्वारा जो डिस्पर्जल था वो कंप्लीट होता है। अब हम डिस्पर्जल बाय वाटर देखेंगे, किसके थ्रू? सेकेंड जो एजेंट है, एजेंट नंबर सेकेंड, डिस्पर्जल बाय वाटर। अब वाटर कैसे हेल्प करता है डिस्पर्स्ड होने में? अब इसके कैरेक्टर सोचिए, क्या क्या होना चाहिए? माइंड चलाइए थोड़ा थोड़ा, साथ साथ बताइए। फर्स्ट क्या होना चाहिए? सीड कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, हल्का, क्योंकि उसको भी तो फ्लोट ही करना है। अब इसमें साइज स्मॉल होगी तो भी चलेगा, लार्ज होगी तो भी चलेगा, ठीक है?
सेकंड, बलून लाइक होना चाहिए, या फिर कैसा हो, कैप्सूल लाइक हो, जो कि फ्लोट कर पाए। उसके साथ ही बाउंसी होनी चाहिए, उत्प्लावकता, बाउंसी होनी चाहिए, जिसे कहते हो उत्प्लावकता। और क्या होना चाहिए सीड के इनमें, इनके पास में किसी तरह का अडेप्टेशन होना चाहिए। अडेप्टेशन का मतलब कि ये जो सीड्स हैं, ये सीड्स कहाँ होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली जो ये सीड्स हैं इनके मदर प्लांट्स या जो प्लांट्स हैं वो वाटर सोर्स, जहां भी पानी है उसके पास होने चाहिए, नियरर टू वाटर सोर्स। ठीक है, आसपास इनके क्या होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, नदी तालाब जो भी हो। अब सबसे सीधा सा एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आता हो वो सोच के देखो। आप लोगों ने कोकोनट को देखा है? कोकोनट साइंटिफिक नेम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। इस कोकस न्यूसीफेरा के अंदर क्या होता है देखना, ये आपको मोस्ट प्रोबेबल कहां मिलेगा, जहां पे बीच एरिया होता है ना, जहां पे आसपास में समुद्र होता है उसके आसपास मिलता है। और ये कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, इस तरह से एकदम बलून स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको पहले ये ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद ये होता है, और यहां पर इस तरह से, जिसे आप मीजोकार्प, एक्सोकार्प एंड पेरिकार्प कहते हैं। तो ये जो सीड है ये होता तो कितना हैवी है, लेकिन कैसा होता है, बलून लाइक होता है, और दूसरी बात इसमें बाउंसी प्रेजेंट होती है। ये दो कैरेक्टर इस सीड के अंदर होते हैं, इस वजह से ये कैसा होता है, लाइट वेटेड होता है। तो जैसे ही ये जो प्लांट है ठीक है, इस प्लांट पे जहां भी ये लगा और इसके पास में वाटर सोर्स होता है तो ये उस वाटर सोर्स में गिर जाता है और अपनी बाउंसी एंड लाइट वेट की वजह से ये उस पानी के करंट के साथ मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। इसलिए आपने जब भी देखा हो तो आपको आसपास बीच के ही ज़्यादा मिलते हैं, ये उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं मिलेंगे, लेकिन बीच के आसपास आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये वाटर के थ्रू ही वहाँ पर डिस्पर्ज हो जाते हैं, हेल्प करता है वाटर, और ये आपको ग्रुप में मिलते हैं। तो ये आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाटर के लिए ये तीनों को जो लेता है वो ये है। उसके साथ ही आपने निम्फोइड्स, वाटर लिली, सेकंड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट एग्जाम्पल कोकस न्यूसीफेरा का, सेकंड एग्जाम्पल वाटर लिली, निम्फोइड्स। इसके अंदर भी क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं, या तो आप वाटर लिली कह सकते हैं या फिर कह लीजिए कुमुदनी। इनके अंदर जो इनके सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, ओके, उसके साथ साथ स्मॉल होते हैं। तो इनके सीड्स कैसे होते हैं, लाइट, स्मॉल, छोटे छोटे, और उसके साथ जो इनकी सीड कोट होती है, सीड कोट, बीज चोल, इस बीज चोल में क्या होता है, हवा भरी हुई होती है, ऐसे मान लो ये एयरी होती है, ठीक है। इस वजह से ये वाटर में मूव कर पाते हैं। उसी के साथ थर्ड एग्जाम्पल आपका कमल। क्या नाम होता है कमल का साइंटिफिक, निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है। अब इस निलंबो न्यूसीफेरा, याद रखिएगा कमल, लोटस, इस निलंबो न्यूसीफेरा में आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होता है
वो इस तरह से आपको मिलता है। एक सेकेंड, ओके, कुछ इस तरह से आपको फ्लावर मिलता है। बचपन में हम बनाते थे ना, या तो ऐसे दिखता है या फिर आपको ऐसा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसका थैलेमस है, वो थैलेमस, ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस इसे पुष्पासन कहते हैं, जिसपे फ्लावर लगता है। कोई भी फ्लावर, जैसे कि अगर हम इसे सिंपल सा बनाएं तो ये इसके कैलिक्स हो गए, ये पेटल्स, बीच में गाइनोसियम और यहाँ पे एंड्रोशियम। तो जो ये वाला पोर्शन है ये कहलाएगा थैलेमस। वैसे ही यहाँ पर भी जो इसका ये पोर्शन है, ये थैलेमस कैसा होता है, टॉप लाइक होता है, ऐसे मान लो लट्टू की तरह होता है। और ये जो टॉप लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली स्पॉन्जी होता है। दैट मीन स्पॉन्जी यानी कि ये बाउंसी प्रेजेंट होती है, उत्प्लावकता ये वाला। उस वजह से ये एयर करंट, वाटर करंट के साथ मूव करता है और इजी टू डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो आपको डिस्पर्स्ड बाय वाटर में कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, कोकस का यानी कि आपका कोकोनट, न्यूम्फॉइड्स कुमुदनी, वाटर लिली, निलंबो यूसिफेरा, इसी के साथ ट्रापा, ट्रापा कह सकते हो या जिसे आप कहते हो सिंघाड़ा। एग्जाम्पल एक और है, इसको मैं यहां लिख देती हूं इस कलर से। जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसका नाम है ट्रापा, ट्रापा नेटेनस। याद रखना सिंघाड़े को कहते हैं, ठीक है। सिंघाड़ा जो आप खाते हो ना, ऊपर से ग्रीन या रेड, अंदर से वाइट, ये सिंघाड़े की जो बेल होती है, ये जो ट्रापा की जो बेल है, ये आपने देखा होगा कि इस तरह से जो वाटर सोर्स है उसके यहाँ पर आपको इसके अंदर साइड में बेल मिलती है। तो उस वजह से इसका अगर सीड जो बनता है वो सीधे ही यहाँ गिरता है और वो जर्मिनेट हो जाता है। तो वो पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के साथ जो डिस्पर्जल है वाटर के थ्रू वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्पर्जल बाय एनिमल्स पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।